हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि जेनेटिक्स के कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप सीएसआईआर डेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे आईआईटी, जेईई, गेट, आईसीएआर, आईसीएमआर, एमएससी और बीएससी, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने टारगेट करके रखा है सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के लिए, तो ये जेनेटिक्स का टॉपिक काफ़ी कंसिस्टेंट है, पूछा जाता है। और कम से कम अगर आप इस टॉपिक की तैयारी अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो आप इससे कम से कम 30+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और आसानी से स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि आप कौन से रेफरेंस बुक को पढ़ना चाहिए। आइए हम लोग अब देखते और समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सा टॉपिक जेनेटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले एक जो कॉमन सवाल आता है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव में, खास करके सीएसआईआर नेट में भी, पेडिग्री एनालिसिस। आपको पेडिग्री एनालिसिस करने आना चाहिए। जैसे आप इस तरह का सवाल देख सकते हैं, ये सीएसआईआर का ही सवाल है कि आपको पेडिग्री दिया हुआ है और उससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन निकालना है। जैसे वाई लिंक्ड बिकॉज आई पेरेंट्स, आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी डी ई। साथ ही साथ मैं इसके लिए एक अलग से एक वीडियो बनाया हूं जो पेडिग्री का एनालिसिस कैसे करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आप अपने आप को श्योर कर लीजिए कि पेडिग्री एनालिसिस आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल सिंपल भाषा में आनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यूजुअली 4 नंबर के सवाल मार्क्स से पूछे जाते हैं। अब बात करें कि कौन सा टॉपिक हम बात करें, तो ये किसी में प्रोबेबिलिटी के बारे में भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में। और यहाँ पर मैंने बताया दिखाया है, ये भी सीएसआईआर का ही सवाल है कि इस पेडिग्री में बताया गया है कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है और आपको बताना है कि अगर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल 6, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी हेट्रोजाइगोट होगा। तो इस तरह के प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इसके लिए मैंने कुछ अलग से वीडियो बनाया है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। नहीं तो कम से कम आप प्रोबेबिलिटी की तैयारी तो अच्छी कर ही लीजिए। अब बात करते हैं अलग टॉपिक की जिसमें लिंकेज और मैपिंग। आपको लिंकेज आना चाहिए कि कैसे लिंकेज होता है और कैसे लिंक जीन का मैपिंग करते हैं। तो ये सवाल आपको अक्सर पूछा जाता है कि एक सब जैसे इस तरह का आप देखिए कि टेस्ट क्रॉस दिया हुआ है और इस तरीके से 4 इंडिविजुअल का नंबर दिया हुआ है, तो इसको देख के आपको बताना है कि लिंकेज है या लिंकेज है तो कितना लिंकेज है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें गैमिट फॉर्मेशन और टेस्ट क्रॉस, गैमिट फॉर्मेशन आपको बिल्कुल सरल भाषा में आना चाहिए और उसे टेस्ट क्रॉस करके कैसे हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं ये भी आपको आना चाहिए। तो आप इसको सीख लीजिए। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है गैमिट फॉर्मेशन करके, आप चाहें तो जेके बायोलॉजी क्लास के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और गैमिट फॉर्मेशन का वीडियो देख सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, काफ़ी सरल भाषा में बात की गई है जो बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट में काम करेगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये मार्कर है, ये P1 और P2 का मार्कर है। जैसे आपका टेस्ट क्रॉस के बाद 4 प्रोजोनी कितने कितने नंबर में आएंगे, 45 45 5 5। तो आपको बताना है कि जो मार्कर्स हैं सिस लिंक्ड हैं या ट्रांस लिंक्ड हैं, तो इस तरीके से आपको बनाने के लिए आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मैपिंग। बैक्टीरियल मैपिंग से सवाल निश्चित आता है, हर साल सवाल आता है, बैक्टीरियल मैपिंग का सवाल है, जीन मैपिंग का सवाल है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि इंटरप्टेड मैपिंग से करने के बाद हर एक मतलब डिफरेंट स्ट्रेन्स के एचएफआर के एंट्री पॉइंट को दिए हुए हैं और इसी के आधार पर आपको मैपिंग बनाना है, जीन का मैप बनाना है, ठीक है। तो इंटरप्टेड मैपिंग एक्सपेरिमेंट से हम लोग जीन के मैपिंग करते हैं बैक्टीरियल में जीन का, है ना। तो आपको आना चाहिए। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, चाहे तो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर करें और अपना कमेंट लिखें, हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। चलिए अगर हम बात करें, आपको मैपिंग की जानकारी अच्छी होनी चाहिए कि कैसे हम जीन का मैपिंग करते हैं। और साथ साथ 2 तरीके का जो मैपिंग है, डिलीशन मैपिंग और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन मैपिंग। तो ये सवाल को देख सकते हैं, ये सीएसआर में पूछा गया है और ये आपको आना चाहिए कि सोमेटिक मैपिंग कैसे करते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन मैपिंग कैसे करते हैं, ये आपको
आना चाहिए। ठीक है, अब इस तरह के सवाल की बात करें मैपिंग में, तो डिलीशन मैपिंग भी आते हैं। डिलीशन मतलब डिफरेंट क्रोमोसोम्स को अगर आपने डिलीट कर दिया और डिलीशन करने के बाद आप देखिए कुछ में जीन पॉजिटिव है, कुछ में नहीं बन पा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको आना चाहिए कि डिलीशन मैपिंग के सवाल को कैसे हल करें। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब बात करें क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट की, तो यह भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन आपको जानना चाहिए कि दो डिफरेंट परिस्थितियों में किस तरह के गैमिट बनते हैं, है ना, एसेंट्रिक पैरासेंट्रिक, ये सब चीजें जो है आपको जाननी चाहिए। और ये सवाल इस तरह के आते हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, आप चाहें तो देख सकते हैं। क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, ये यूजुअली 4 नंबर के सवाल में आते हैं। टेट्राड एनालिसिस को भी आपको जानना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है टेट्राड एनालिसिस, है ना। और टेट्राड एनालिसिस के सवाल 4 नंबर में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हार्डे-बिंगर प्रिंसिपल की, बात करते हैं, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई ऐसा साल नहीं है जो इसे सवाल नहीं पूछा जाता है। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हार्डे-बिंगर प्रिंसिपल आपको जानना चाहिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो दो बातें पर ध्यान रखना है, पहले हार्डे-बिंगर कहते किसको हैं और उससे संबंधित किस तरह के सवाल आते हैं, है ना। तो आपको इसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर लेनी है। अब बात करें म्यूटेशन एंड म्यूटाजेनिक एजेंट का, तो ये भी टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आपको जानना चाहिए कि एक्रेडिन ऑरेंज, एक्स रे, इथेरियम ब्रोमाइड, ईएमएस, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट कैसे म्यूटाजेनिक एजेंट की तरह काम करता है, ये आपको जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ डिफरेंट जो म्यूटेशन है उसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप जानकारी के बाद सवाल को बना सकते हैं जिसका आंसर आपको दिया हुआ है डार्क से, और ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है और कंसिस्टेंट इसे सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करें जेनेटिक पाथवे का एनालिसिस, फिर पाथवे से भी सवाल पूछे जाते हैं। और पाथवे में दो तरह के पाथवे आते हैं, जेनेटिक पाथवे आते हैं, कभी कभी बायोकेमिकल पाथवे भी आते हैं। और इस तरीके से पाथवे को एनालाइज करके आप बता सकते हैं कि आपका क्या करेक्ट आंसर होगा। F1 पर जोनी के लिए इस तरह का दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। अब बात करते हैं दो और डिफरेंट तरह का जो सवाल जो कंसिस्टेंट पूछा जाता है ट्रांसपोजोन से, लॉक्स क्रू रिकॉम्बिनेशन से। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि ट्रांसपोजोन्स क्या है, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स क्या हैं, बैक्टीरियल में ट्रांसपोजोन्स पाए जाते हैं तो किस तरह के हैं, यूकेरियोटिक में ट्रांसपोजोन्स कैसे पाए जाते हैं, उनके क्या प्रॉपर्टी है, क्या मैकेनिज्म है, पहला ट्रांसपोजोन्स किसने खोज किया था, ये बातें डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव और इंक्लूडिंग सीएसआईआर में भी सवाल पूछे जाते हैं। लॉक्स क्रू रिकॉम्बिनेशन का सवाल भी अक्सर पूछा जाता है, दोनों में से का सवाल अक्सर रहता है, तो आप इस चीज को बना लीजिए। तो इस तरीके से मैंने 12 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है और यूजुअली 4 या 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। और इन टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझते हैं तो आपका 30+ मार्क्स कन्फर्म है जेनेटिक्स से। साथ ही साथ अगर हम बात करें रेफरेंस बुक की, तो कौन सा रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए, बराबर हमसे लोग पूछते हैं सर जेनेटिक्स में कौन सा रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको पढ़ना है तो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बेंजामिन का जो बुक है, ये काफ़ी अच्छे बुक है और काफ़ी सिंपल भाषा में लिखी गई है, फॉरेन राइटर की है, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन बैंक चाहिए जो जेनेटिक्स के क्वेश्चन को बिल्कुल टॉपिक वाइज, ईयर वाइज तरीके से दिया हुआ है। आप चाहें तो इस बुक को आप खरीद सकते हैं, अमेजन पर उपलब्ध है। साथ ही साथ आप चाहें तो सॉफ्ट कॉपी के लिए, है ना, कंसल्ट कर सकते हैं 6202692436 पर। अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब ज्वाइन कर सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। और लास्टली, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक करिए और अपना कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।